चंपई सोरेन के साथ बीजेपी ने खेला कर दिया। 20 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के साथ खेल हो गया है। चंपई को बीजेपी ने पोस्टर से ही गायब कर दिया है, वो भी उस पोस्टर से जो वर्तमान सरकार हेमंत सोरेन को सत्ता से हटाने के लिए जारी किया गया है। खबरें तो यहां तक आ रही हैं कि बीजेपी के कई कार्यक्रमों में भी चंपई और उनके समर्थकों को बुलाया ही नहीं जा रहा है। ऐसे में यहां तक कहा जा रहा है कि चंपई एक बार फिर अपने तार शिबू सोरेन से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और वैसे भी चंपई ने यह पहले ही साफ कर दिया था कि वो शिबू सोरेन के खिलाफ कोई बयान नहीं देंगे। तो ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या चंपई फिर से जेएमएम में जा रहे हैं? क्या हेमंत सोरेन अपने चाचा को माफ कर देंगे? और क्यों चंपई बीजेपी में दिखाई दे रहे हैं मुश्किल में? इन्हीं सवालों पर हम करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। चंपई सोरेन ने जेएमएम से बगावत की थी। कहा था कि उन्हें जेएमएम में सम्मान नहीं मिला, अपमानित किया गया, भारी मन से उस पार्टी को छोड़ रहा हूं जिसे बनाने वालों में मेरा नाम भी शामिल है। 4 साल से ज्यादा समय तक जेएमएम से जुड़ा रहा हूं, लेकिन अब बीजेपी के साथ जाने को मजबूर हूं क्योंकि जेएमएम में अपमानित किया जा रहा है। चंपई सम्मान की तलाश में बीजेपी में शामिल हुए थे, उस दल को छोड़ दिया था जिसने उन्हें सीएम बनाया था, और जब चंपई जेएमएम छोड़ रहे थे उस समय भी वो मंत्री थे, यानी हेमंत सोरेन ने उन्हें पूरा सम्मान दिया था। चाचा बोलते थे, लेकिन चाचा ने कह दिया कि हेमंत उनका भतीजा नहीं है। चंपई चाचा बीजेपी में शामिल हो गए, लेकिन 3 सप्ताह में ही चंपई को अपनी गलती का एहसास हो गया है। उन्हें एहसास हो गया है कि बीजेपी में उन्हें वो सम्मान नहीं मिलेगा जो जेएमएम में मिल रहा था। बीजेपी के नेता चंपई को किनारे लगाने में जुट गए हैं। दरअसल बीजेपी चुनाव से पहले झारखंड में परिवर्तन यात्रा निकाल रही है। सोच रही है कि इस यात्रा के सहारे राज्य की हेमंत सोरेन की सरकार के खिलाफ माहौल तैयार किया जाएगा और सत्ता परिवर्तन हो जाएगा। झारखंड में 20 दिन में ही चुनावों का ऐलान होना है। ऐसे में परिवर्तन यात्रा माहौल बनाएगी जिसे बीजेपी चुनावों में भुनाएगी। मकसद साफ है, हेमंत सोरेन को सत्ता से हटाना है और 5 साल बाद फिर से झारखंड में सरकार बनानी है। लेकिन ये मुश्किल दिख रहा है क्योंकि हेमंत सोरेन आज भी झारखंड के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। केंद्र की जांच एजेंसियों ने उन्हें घेरने की कोशिश की, सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार किया, जेल में डाल दिया, और इसी के चलते हेमंत को इस्तीफा देना पड़ा था। और अब जनता बीजेपी से सवाल कर रही है कि हमारे नेता को जेल में क्यों डाला था। यानी साफ है कि बीजेपी को हेमंत के पक्ष में जो सहानुभूति की लहर चल रही है उससे लड़ना है। सरकार बनाने की बात तो बाद में आती है, और फिर तो बीजेपी में ही टकराव चल रहा है तो मुश्किल और ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि पार्टी के तमाम नेता इस बार नाराज हैं, और इस बात से नाराज हैं कि चंपई को पार्टी में शामिल क्यों किया गया है। और इस गुटबाजी का असर पार्टी के बैनर पर, पोस्टर पर साफ साफ दिख रहा है। परिवर्तन यात्रा के लिए पार्टी ने जो पोस्टर जारी किया है उससे चंपई गायब है। पोस्टर से चंपई के गायब होने को लेकर स्थानीय बीजेपी नेताओं ने अब चुप्पी साध ली है। दरअसल झारखंड की तरफ से परिवर्तन यात्रा को लेकर एक पोस्टर जारी किया गया है। इस पोस्टर को आप देख सकते हैं। इस पोस्टर में कुल 5 नेताओं को जगह दी गई है। इसमें झारखंड के 3 और राष्ट्रीय स्तर के 2 नेता शामिल हैं। राष्ट्रीय कोटे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा को पोस्टर में जगह मिली है, जबकि झारखंड से प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा और नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बाउरी की तस्वीर है। और पोस्टर के सबसे नीचे बीजेपी के चुनावी स्लोगन ना सहेंगे ना कहेंगे, बदल के रहेंगे को भी जगह दी गई है। लेकिन हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए पूर्व मुख्यमंत्री और आदिवासी चेहरा चंपई सोरेन पोस्टर पर दिखाई नहीं दिए हैं, पोस्टर से पूरी तरह गायब हैं। तो अब हम आपको बताते हैं कि परिवर्तन यात्रा की चर्चा क्यों हो रही है और उनके पोस्टर में नहीं होने को लेकर चर्चा क्यों हो रही है। झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी परिवर्तन यात्रा निकाल रही है। ये यात्रा झारखंड के 200 प्रखंडों से होकर गुजरेगी। बीजेपी इसके जरिए हेमंत सरकार के खिलाफ माहौल तैयार करेगी। चंपई सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा के बड़े नेता थे जो हाल ही में बीजेपी में आए हैं। चंपई के जरिए बीजेपी कोल्हान और संथाल परगना को साधना चाहती है, और पीएम मोदी हाल ही में झारखंड आए थे तो उनके भाषण के केंद्र में चंपई ही थे। चंपई के करीबी जेएमएम समर्थकों के बीच उन्हें फिर से मुख्यमंत्री के लिए प्रमोट कर रहे थे, लेकिन अब जिस तरह से उन्हें बीजेपी के पोस्टर से गायब किया गया है उससे कोल्हान टाइगर का सियासी समीकरण खराब हो गया है।
चंपाई के पोस्टर से गायब होने के बाद चंपाई के साथ जेएमएम छोड़कर बीजेपी में आने वाले नेता भी अब परेशान दिख रहे हैं, क्योंकि उन्हें एहसास हो गया है कि चंपाई उन्हें टिकट नहीं दिला पाएंगे। जब चंपाई खुद पोस्टर पर नहीं आ पाए तो अपने समर्थकों को टिकट क्या दिला पाएंगे। और ये पोस्टर झारखंड बीजेपी की तरफ से जारी किया गया है और इससे एक बात तो साफ हो गई है कि झारखंड बीजेपी में जबरदस्त गुटबाजी है। पोस्टर में सबसे बड़ी तस्वीर झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की है और कहा जा रहा है कि ये पोस्टर मरांडी ने ही तैयार कराए हैं, जो खुद को सीएम पद का दावेदार मानकर चल रहे हैं। वो नहीं चाहते कि उनके दावेदारी में कोई खलल पड़े, इसलिए पहले से ही वो चंपाई को ठिकाने लगाने की कोशिश में लग गए हैं और ये कोशिश अब तेज हो गई है। झारखंड परिवर्तन यात्रा को बाबूलाल मरांडी ही लीड कर रहे हैं। मरांडी झारखंड के पहले मुख्यमंत्री भी हैं। हालांकि बीजेपी चुनाव से पहले मुख्यमंत्री का चेहरा किसी को भी घोषित नहीं करेगी। इसके साथ ही चंपाई को भी यह संकेत दे दिया गया है कि उनकी जगह झारखंड की राजनीति में नहीं है, उन्हें किसी राज्य का राज्यपाल बनाया जा सकता है। यानी बीजेपी ने विधानसभा चुनाव के बाद चंपाई की राजनीति पर ब्रेक लगाने की भी तैयारी कर ली है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि बीजेपी चंपाई को सिर्फ अपने साथ विधानसभा चुनाव तक रखने की रणनीति पर काम कर रही है और उसके बाद उन्हें पूरी तरह से ठिकाने लगा दिया जाएगा, जिसके संकेत अभी से मिल रहे हैं। इस पोस्टर से तो पूरी तरह मिल गए हैं। बीजेपी को चंपाई की जरूरत विधानसभा चुनाव तक है और चंपाई की हुई बेइज्जती के बाद झारखंड में बवाल मच गया है। बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व तक दबाव में बताया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि केंद्रीय नेतृत्व के हस्तक्षेप के बाद झारखंड बीजेपी की तरफ से नया पोस्टर जारी किया गया और इस पोस्टर में दो लोगों की तस्वीर बढ़ाई गई, पहली अमित शाह की और दूसरी चंपाई सोरेन की। यानी केंद्रीय हस्तक्षेप से चंपाई बीजेपी में शामिल हो पाए और बीजेपी हाईकमान के हस्तक्षेप के बाद ही वो पार्टी के पोस्टर पर जगह बना पाए। लेकिन कहा जा रहा है कि इस तरह से वो क्या कोल्हान सीट जीत पाएंगे। यानी केंद्रीय हस्तक्षेप से चंपाई बीजेपी में शामिल हो पाए और बीजेपी हाईकमान के हस्तक्षेप के बाद ही वो पार्टी के पोस्टर पर जगह बना पाए। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या इस तरह से वो कोल्हान सीट जीत पाएंगे, क्योंकि बीजेपी के नेता ही नहीं चाहते कि चंपाई सोरेन विधानसभा चुनाव जीतें। इसलिए चंपाई का विरोध करने के लिए बीजेपी के अंदर ही कई नेता तैयार कर रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी, पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा, पूर्व सीएम मधु कोड़ा, हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन जैसे दिग्गज आदिवासी नेता नहीं चाहेंगे कि चंपाई सोरेन चुनाव जीत पाएं। इसलिए पहले से ही चंपाई को ठिकाने लगाने की कोशिश में झारखंड बीजेपी के नेता जुट गए हैं और इसके बाद से कहा जा रहा है कि चंपाई सोरेन को भी अब अपने उस फैसले पर पछतावा हो रहा है जिसमें उन्होंने जेएमएम छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया था और यह कहा था कि क्योंकि वहां सम्मान नहीं मिला इसलिए यहां पर आए हैं। क्योंकि बीजेपी में चंपाई के लिए सीएम पद मिलना तो दूर की बात है, कोल्हान से चुनाव जीत पाना ही अब मुश्किल दिखाई दे रहा है। हेमंत सोरेन तो पहले से ही चंपाई की घेराबंदी में जुटे हुए हैं और अब बीजेपी के दिग्गज नेता भी चंपाई के खिलाफ चक्रव्यूह बनाने में जुट गए हैं और जिससे बीजेपी आला कमान भी परेशान है और चंपाई सोरेन की रातों की नींद तो पहले ही उड़ी हुई है। तो इस रिपोर्ट को लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।